Good afternoon class. Today we will study about the lactation. So first one you can see definition of lactation. Lactation होता क्या है? Lactation describe the production of breast milk and its secretion from the mammary gland after delivery. Means lactation होता क्या है? Lactation production है एक किसका? breast milk का, जो कहाँ से secrete होता है? mammary gland से. कब? after delivery. यहाँ आप देख सकते हैं एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट. सो ब्रेस्ट की एनाटॉमी में देखेंगे यहाँ पास एरियोला क्या है, निपल्स क्या है, और इसके बाद एरियोलर ग्लैंड्स क्या है, एल्बुलाई क्या है, फैट टिश्यूज, ठीक है, और लैक्टिफेरस डक्ट्स, लोब्यूल्स जिसमें कंटेंट्स एल्बुलाई होगा. इसके बाद सस्पेंसरी लिगामेंट एंड मिल्क फ्लो लैक्टिरस साइनस. ठीक है, ये क्या है मीन्स structure you can see the sizes of the breast, or means what is the difference between the or among the non pregnant state, pregnant state and lactation state. means breast में क्या क्या changes आप देख सकते हैं. so non pregnant stage में आप breast देखिए, pregnant stage में breast देखिए, इसके बाद क्या देखेंगे, lactation में आप breast milk. see physiology of lactation. In this first of all we will see lactation can be divided into 5 stages. जो lactation है वो 5 stages में डिवाइड किया गया है. पूरा प्रोसेस मीन्स कैसे ब्रेस्ट मिल्क एजेक्ट होता है फ्रॉम द निपल से, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी. सो देयर आर 5 स्टेजेस. फर्स्ट वन इज मैमोजेनेसिस, सेकेंड इज लैक्टोजेनेसिस, थर्ड गैलेक्टोकाइनेस, फोर्थ गैलेक्टोपोइसिस, फिफ्थ वन क्या है, इन्वोल्यूशन. First of all, we will discuss about the mammogenesis. Mammogenesis, you can see development of breast to a functional state. Means वहाँ पास क्या होगा, mammary gland prepare होंगे कई के लिए, means breast को उसके function करने के लिए, ठीक है, और उसको prepare करेंगे. Lactogenesis, synthesis and secretion of milk from the breast alveoli. So breast alveoli से इसमें lactogenesis में क्या होगा, breast alveoli से क्या होगा, secrete होगा मिल्क और सिंथेसिस होगा. नेक्स्ट थिंग्स गैलेक्टोकाइनेस. इन दिस एजेक्शन ऑफ मिल्क आउटसाइड द ब्रेस्ट. सो गैलेक्टोकाइनेस में क्या है, एजेक्शन ऑफ मिल्क आउटसाइड द ब्रेस्ट. मीन्स जो मिल्क होगा वो क्या होगा, आउटसाइड बाहर आएगा, ठीक है. नेक्स्ट थिंग्स एजेक्ट और आउटफ्लो मीन्स बाहर आएगा. गैलेक्टोपोइसिस. इन दिस सी मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन. मीन्स लैक्टेशन को क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है. लास्ट वन क्या है, फिफ्थ इन्वोल्यूशन. इन दिस रिग्रेशन एंड एट्रोफी पोस्ट लैक्टेशन. सो यहाँ पास क्या है, रिग्रेशन होगा, इसके साथ साथ एट्रोफी पोस्ट लैक्टेशन. मीन्स लैक्टेशन के बाद वहाँ पास क्या होगा, मीन्स जो सेल्स होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, अपनी मीन्स रिडक्शन ऑफ द साइज एंड शेप, वो क्या कहलाएगा, एट्रोफी. डिड यू अंडरस्टूड? कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द लैक्टेशन फ्रॉम endocrine glands in reaction to lactation. मीन्स endocrine gland कैसे रिएक्ट करता है, इस पिक्चर के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं. यहाँ भी पूरा प्रोसेस दिया है, मैमोजेनेसिस, गैलेक्टोपोइसिस, गैलेक्टोकाइनेस और लैक्टोजेनेसिस. सो इस प्रोसेस के थ्रू देख सकते हैं आप कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, क्या क्या थिंग्स यहाँ हेल्प करता है, इट मीन्स क्या है, ठीक है. मैमोजेनेसिस में आप देख सकते हैं डक्ट सिस्टम और lobular system. In this estrogen, adrenal, steroids, growth hormones यहाँ भी होगा, प्रोजेस्ट्रॉन होगा, एस्ट्रोजन होगा, प्रोलैक्टिन, ठीक है. नेक्स्ट थिंग्स लैक्टोजेनेसिस में आप देख सकते हैं, ठीक है, विड्रॉ ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. इसके बाद फुली डेवलप्ड मेमरी ग्लैंड क्या होंगे, फुली डेवलप्ड होंगे. प्रोलैक्टिन, थायराइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन भी क्या करेगा, हेल्प करेगा. इसके बाद गैलेक्टोकाइनेस मीन्स एजेक्शन ऑफ मिल्क का निकलना. नेक्स्ट थिंग्स क्या है यहाँ पास, और गैलेक्टोकाइनेस में देखेंगे यहाँ पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेंगे, हेल्प करेंगे. नेक्स्ट थिंग्स क्या है, सुप्रोटिक न्यूक्लियस, ठीक है. यहाँ पास देखिए अब आप गैलेक्टोपोइसिस में सो सकिंग और प्रोलैक्टिन मीन्स जब बेबी सक करेगा और वहाँ पास क्या होगा, मिल्क का फॉर्म
इस पिक्चर यू कैन ऑब्जर्व हाइपोथैलेमस कैसे रिएक्ट करता है। मीन्स यहाँ पास एक मीन्स नियर द ब्रेन यू कैन सी PRH। PRH मीन्स क्या है यहाँ, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प करेगा, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन होगा। इसके बाद क्या है, ऑक्सीटोसिन एंड इजेक्शन होगा। नेक्स्ट रिसेप्टर्स इन निप्पल्स, निप्पल के थ्रू क्या करेगा बेबी, रिसीव करेगा। ठीक है, जो किसकी हेल्प, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प के थ्रू। वेरिएशन इन कॉम्पोजिशन मीन्स जो लैक्टेशन का कंपोजिशन होगा उसमें कुछ वेरिएशंस हैं, उसको आप देख सकते हैं। सो कोलेस्ट्रम, ठीक है, कोलेस्ट्रम भी एक क्या है, मीन्स ब्रेस्ट मिल्क का टाइप है जो फर्स्ट डे से 5 डेज तक देखने को मिलता है। इट इज़ रिचर्स इन प्रोटीन्स, मिनरल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटी इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स PGE1 एंड PGE2, साइटोकाइनिस और फैगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मीन्स 1 से 5 दिन तक मदर के ब्रेस्ट से क्या होगा, कोलेस्ट्रम सेक्रेट होगा, जिसमें क्या होगा, प्रोटीन्स रिच अमाउंट में होगा, मिनरल, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ फैगोसाइट्स एक ऐसी रिएक्शन होती है जो वहाँ पास क्या होगा, मीन्स छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आएंगे, वो उसको वहीं किल करके फिनिश कर देंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग्स मैच्योर मिल्क किसे हम बोलेंगे, वो मीन्स वहाँ पास 30 डेज तक के मिल्क को हम क्या बोलते हैं, मैच्योर मिल्क। ठीक है, सो यहाँ पास देखिए, लार्जर क्वांटिटी दैन कोलेस्ट्रम मीन्स कोलेस्ट्रम से अधिक अमाउंट में आएगा यहाँ पास ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, और वो लेस देन 30 डेज तक के लिए होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योर मिल्क। नाउ यू कैन सी फॉर मिल्क क्या है, थिन प्रोटीन्स, लैक्टोज, वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट। सो फॉर्मेट क्या होगा, वो थिन होगा, जिसमें कंटेन होगा क्या क्या, प्रोटीन्स, लैक्टोज, कुछ अमाउंट वाटर का एंड अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फॉर मिल्क। नेक्स्ट यू कैन सी हैंड मिल्क में आप देखेंगे मोर फैट देयरफॉर वाइटर प्रोवाइड्स मच ऑफ द एनर्जी ऑफ द फीड। ठीक है, मीन्स फीड करने के बाद बेबी को मोर एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये रिच होगा फैट में। ठीक है, इसके साथ साथ कलर इसका हम देखेंगे वाइटर होगा, इसके साथ साथ ये क्या करता है, बेबी को मोर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये क्या कहलाता है, हैंड मिल्क। नाउ यू कैन सी अदर कंपोनेंट्स इंक्लूड्स ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, थायरॉक्सिन एंड प्रोलैक्टिन। ये भी क्या करेंगे, हेल्प करते हैं मदर के ब्रेस्ट मिल्क को बनाने में। नाउ यू कैन सी द ब्रेस्ट मिल्क कंपोजिशन मीन्स यहाँ हम कंपेयर पढ़ेंगे, कंपोजिशन भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कंपेयर करेंगे एक ह्यूमन में कोलेस्ट्रम होता कितना है। ठीक है, उसके साथ साथ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में क्या क्या मिलता है। सो देखिए यहाँ पास टोटल प्रोटीन कितना 23 होगा, जो ह्यूमन मिल्क में कितना कंटेन होगा 11। इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितना 19, यहाँ देखने को मिलेगा 0.1। फैट कितना है 30 और यहाँ पास कितना मिलेगा ह्यूमन मिल्क में 45। लैक्टोज 57, इधर 71। कैल्शियम 0.5 और ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में कंटेन होगा 0.3। फॉस्फोरस 0.16, यहाँ पास कितना मिलेगा हमें 0.14। सोडियम 0.50 और यहाँ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में 0.15। नाउ यू कैन सी फैक्टर्स अफेक्टिंग लैक्टेशन। सो लैक्टेशन के कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनको डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मैटरनल प्रॉब्लम। सो मैटरनल में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो भी क्या करेगा, ब्रेस्ट मिल्क को अफेक्ट करेगा और लैक्टेशन प्रोसेस को पूरा क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। फर्स्ट वन है स्ट्रेस, अगर मदर को कोई स्ट्रेस है, ऐसी कंडीशन है, तब भी क्या होगा, वो मीन्स स्ट्रेसफुल होगी तो प्रॉपर तरीके से वहाँ ब्रेस्ट मिल्क नहीं होगा, ये अफेक्ट करेगा हमारे लैक्टेशन को। नेक्स्ट थिंग्स यू कैन सी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, अगर PCOS सिंड्रोम है तो भी वो क्या करेगा, ब्रेस्ट मिल्क को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट थीका ल्यूटिन साइट, थीका ल्यूटिन साइट क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द बायलेटरल फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट फ्लूइड फिल्ड क्लियर स्ट्रॉ कलर फ्लूइड। मीन्स थीका ल्यूटिन साइड्स क्या होगा, जो ओवरी होगा वो बाइलेटरल बोथ साइड क्या होगा, मीन्स ओवेरियन सिस्ट होगा जो फ्लूइड फिल्ड होगी। फ्लूइड में कलर कैसा देखने को मिलेगा, पेल स्ट्रॉ कलर रिस्टोर्ड। नेक्स्ट थिंग्स यू सी OST, अगर मदर मोर ओवेस है तो भी क्या होगा, ब्रेस्ट मिल्क लैक्टेशन के लिए क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा।
नेक्स्ट थिंग्स, लेबर एनाल्जेसिया, अगर लेबर के टाइम कोई एनाल्जेसिक्स हमने दिया है, ये भी क्या करता है, एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है लैक्टेशन को। डीएम टाइप फर्स्ट, डीएम इन द सेंस डायबिटीज़ मेलाइटस का टाइप फर्स्ट, ये भी एक फैक्टर अफेक्टिंग है हमारे लैक्टेशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट, प्लेसेंटल रिटेंशन इंक्रीज्ड सर्कुलेशन प्रोजेस्ट्रॉन। सो प्लेसेंटल रिटेंशन क्या है, यहाँ पास इंक्रीज सर्कुलेटिंग प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, अल्कोहल डिपेंडेंस, अगर कोई मदर अल्कोहल पर डिपेंड्स है तो ये भी क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारे लैक्टेशन प्रोसेस के लिए। नाउ यू कैन सी सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा कंटिन्यूएशन में, इनफ्रिक्वेंट सकिंग, फेल्यूर टू एम्प्टी ब्रेस्ट, मीन्स अगर बेबी प्रॉपर तरीके से शक नहीं कर रहा है तब भी वहाँ पास क्या होगा, मीन्स प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो इन दिस सी कॉजेज एलिवेटेड इंट्रामेमरी प्रेशर, ऑल्सो डिसरप्ट connection between cells and their attachment to the basement membranes, disruption synthesis and secretion of the milk component। अगर प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट मिल्क नहीं निकलेगा, बेबी फेल्योर होगा शक करने के लिए, मीन्स ब्रेस्ट निपल को शक नहीं कर पा रहा है, तो भी वहाँ पास क्या होगा, एक फैक्टर होगा लैक्टेशन प्रोसेस को अफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट थिंग्स यू कैन सी प्री मैच्योर इन्फेंट्स, अगर बेबी प्री मैच्योर है तो वहाँ पास वो प्रॉपर तरीके से निप्पल को शक नहीं कर पाएगा, जिससे कि ये क्या होगा, मीन्स प्रोलैक्टिन मे नॉट बी सफिशिएंट। सो वहाँ पास प्रोलैक्टिन क्या होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। अंडरस्टूड। नाउ यू कैन सी एडवाइस टू द मदर टू इम्प्रूव लैक्टेशन। अब लैक्टेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम मदर को एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। सो फर्स्ट, गुड हेल्थ, पहला तो क्या होना चाहिए, गुड हेल्थ होना चाहिए। सेकंड, अर्ली एंड सफिशिएंट ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। सो अर्ली मीन्स जल्दी, और जो ट्रीटमेंट का नीड है, कोई इलनेस है तो तुरंत उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नेक्स्ट थिंग्स, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रेस्ट एंड एक्सरसाइजेस, मीन्स प्रॉपर बैलेंस करना है हमें किसके बीच में, मीन्स रेस्ट भी प्रॉपर करना है, इसके साथ साथ एक्सरसाइजेस ऑल्सो। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम वरी, मीन्स कोई भी ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी ऐसी चिंताएं नहीं रखना है, एंसियस नहीं होना है, ठीक है, उससे हमें क्या रखना है, मदर को फ्री रखना है। नेक्स्ट थिंग्स, केयर ऑफ द ब्रेस्ट निप्पल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमें एंटीनेटल विजिट में जैसे मदर आती है तो उनको प्रिपेयर करना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, लैक्टेशन प्रोसेस के लिए, तो उनको बताना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें क्या करना है, केयर करना है किसका, निप्पल का, ब्रेस्ट का, ओके। नेक्स्ट थिंग्स, पोस्ट नेटली फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग। सो पोस्ट नेटल पीरियड में क्या करना है, फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूसली देना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड ब्रेस्ट इनगॉजमेंट, मीन्स कोशिश करना है कि ब्रेस्ट को इनगॉज ना होने दें। नेक्स्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मदर को बोलना है मोर वाटर इनटेक करने के लिए। नेक्स्ट, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रॉपर तरीके से मदर को क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स लेना है। Thank you class. If you have any doubt, you can send your question in the comment box. Then we will discuss again. Thank you class. Have a good day.